कोई योगा के अंदर लगा हुआ है, कोई शूटिंग में लगा हुआ है, कोई वॉलीबॉल का खिलाड़ी है और कोई हमारे यहाँ पर खो खो के खिलाड़ी हैं। अलग अलग खिलाड़ियों को भी यहाँ पर इस राहगिरी के कार्यक्रम में प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है और कुछ हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनको भी अपना जो प्रोडक्ट बनाती हैं उस प्रोडक्ट को भी इस स्थान के ऊपर उनको दिखाने का, उस प्रतिभा को लोगों के बीच में ले जाने का एक अच्छा अवसर यहाँ पर मिलता है। ये राहगिरी का कार्यक्रम, क्योंकि आजकल जो हम स्वास्थ्य की दृष्टि से हम स्वस्थ रहें, सुबह सुबह उठ करके हम सब ऐसे कार्यक्रमों में हमने शरीक करनी चाहिए। इससे हमारा आपस में मिलना जुलना भी रहता है। इस भाग दौड़ जिंदगी में हम स्वस्थ भी रहते हैं, स्वस्थ के साथ साथ दवाइयों से दूर, बीमारियों से दूर हो जाते हैं। हमारे में नई ऊर्जा का संचार होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है तो विकास की भी एक गति बढ़ती है। मैं इस राहगिरी के कार्यक्रम में आज सभी जो लोग पंचकुला के यहाँ पधारे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और एक जो थीम है, एक पेड़ माँ के नाम, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को 5 अगस्त को चलाया और हमने हरियाणा में इसको लगातार पेड़ लगा रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम। और उस थीम के आधार के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था कि आजकल जो वायु पोल्यूशन हो रहा है, वायु पोल्यूशन के साथ साथ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर में भी कमी आए, वायु भी हमें शुद्ध मिले, उसको लेकर के हमारे बच्चे का जन्मदिन है, हमारी माँ का जन्मदिन है या हमारे किसी महापुरुष का जन्मदिन है, उनके दिवसों के ऊपर एक पेड़ अवश्य लगाएं। इसको लेकर के हमने हरियाणा में वन मित्रों को भर्ती किया है और वो वन मित्र भी एक एक पेड़ जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे। और जो हमारी एनजीओज हैं या जो हमारे अन्य धार्मिक या अन्य लोग हैं, ऐसे लोगों से भी हमने ये कहा है कि अगर वो पेड़ लगाते हैं और वन मित्र को वो पेड़ देते हैं उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए, तो सरकार उनको भी 10 रुपये के हिसाब से देने का काम करेगी। और मैं खुशी है मुझे, लगभग 50 लाख पेड़, एक पेड़ माँ के नाम लगाए हैं और लगातार हम लगा रहे हैं। इस बरसात के मौसम में हम इस टारगेट को 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो पौधे हम लगाएंगे उसको पूरा करेंगे। मैं सभी को आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आज से आप लगातार चल रहे हैं, ये मुझे खुशी है कि हर संडे को ये कार्यक्रम होता है। कोई कारण हो जाता है, उसके कारण छूटता है, परंतु लोगों को और लोग भी बड़े चाव के साथ इन कार्यक्रमों में हर जगह शरीक करते हैं, भारी संख्या में आते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। साइकिल में पहुंचे थे मुख्यमंत्री और यहां पर एक संदेश फिटनेस का उन्होंने देने की कोशिश की है। पंचकुला में राहगिरी कार्यक्रम का आगाज हुआ और कई जो हर बार सांस्कृतिक कार्यक्रम से इसकी शुरुआत होती है वैसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कुछ महिलाओं ने यहाँ पर राखी बांधी है मुख्यमंत्री को। अब कुछ ही दिनों में राखी का त्यौहार भी है और उससे पहले महिलाएं यहाँ पर सीएम को राखी बांधती हुई नजर आई। दरअसल स्टॉल का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे, प्रदर्शनियों का अवलोकन उन्होंने किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो राहगिरी कार्यक्रम से जुड़ी ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंचकुला में ये राहगिरी कार्यक्रम हुआ है। ये एक आपस में मिलने का, प्रेम का और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, एक अच्छा ये राहगिरी का इंसेंटिव। और मुझे ये भी खुशी है इस भाग दौड़ की जिंदगी में जब हम सुबह सुबह एकत्र होकर के जब हम देखते हैं कि कोई योगा कर रहा है, कोई खेल में अपनी यहाँ पर प्रतिभा को दिखाने का काम कर रहा है। हमारी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं वो भी स्टॉल लगा करके हमें
हम सब के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बनती है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए 5 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। उनकी एक सोच थी कि आज वातावरण इतना दूषित हो रहा है, वातावरण में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है, और एवज के अंदर हम पेड़ ज्यादा लगाएंगे और एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। और उसके तहत मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों जब 75वां वन महोत्सव हरियाणा के अंदर मनाया, एक निर्णय हमने ये लिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा हम एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे, जिससे वातावरण भी वो ठीक रहे और हम सब भी स्वस्थ रहे। और स्वस्थ रहेंगे तो विकास की एक गति तेजी से आगे बढ़ेगी। और उसको लेकर के हमने ये निर्णय किया है। मैं सभी बच्चों से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि आपका जन्मदिन हो, आपके माता पिता का जन्मदिन हो, आपके परिवार में कोई अच्छा कार्य हो या कोई महापुरुष की कोई दिवस हो, ऐसे दिवसों के ऊपर भी हमें संकल्प लेकर के एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी परवरिश हमें करनी चाहिए। इसके लिए हमने वन मित्रों को भी लगाया है। जो भी वन मित्र हमारे यहाँ पर पौधा लगाएगा उसको सरकार की तरफ से 20 रुपए का इंसेंटिव देने का काम ये हमारी सरकार करती है। या हमारी कोई एनजीओ, धार्मिक संस्था या हमारे बच्चे कहीं पार्क में या कहीं सड़क के किनारे या कहीं हमारा जो ऑक्सीजन या कोई जंगल के अंदर कोई पौधा लगाता है और उसकी परवरिश के लिए हमारे वन मित्र आगे आते हैं, तो उनको भी हम 10 रुपए के हिसाब से इंसेंटिव देने का काम ये हमारी सरकार करती है। आज इस अवसर के ऊपर राहगिरी का जो ये कार्यक्रम है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उन बच्चों को भी जिन्होंने गेम्स के अंदर अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम किया है, जब मैं देखता हूँ कि हमारे हरियाणा के बच्चे जो ओलंपिक के अंदर खेलों में गए, हमारी मनभाकर बेटिया ने भारत का नाम दुनिया के अंदर ऊंचा किया है, हमारी हरियाणा की ही बेटी। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे सरदेव जी जो हमारे इसी क्षेत्र के युवा साथी हैं, उन्होंने भी ओलंपिक के अंदर जो 10 मीटर की पिस्टल निशानेबाज की वो गेम थी, उसके अंदर उन्होंने कांस्य पदक जीता है, देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है। मैं उन सबको भी आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं